सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्स्वादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। हम लोगों ने कल सुना था अवधूत दत्तात्रेय का लिखा हुआ श्लोक नंबर 30। पुनः फिर विद्वान जीवन मुक्त ज्ञानवान चाहे किसी तीर्थ पर शरीर का त्याग करे अथवा उसका शरीर चांडाल के घर में छूटे अथवा कहीं जल में थल में अंतरिक्ष में रास्ते में कहीं भी उसका त्याग शरीर छूटे, पर वो कर्मी मूर्ख की तरह माता के गर्भ में दोबारा नहीं आता, वो वही ब्रह्म में लीन हो जाता है। पुनः फिर जो विद्वान स्वाभाविक जन्म से रहित मन वाणी का अविषय स्वरूप को एक बार भी निश्चय करके जो देख लेता है और यदि वो यथेच्छ चेष्टा को करता है तो दोषों को करके भी किसी प्रकार के दोषों को करके भी वो लिप्त नहीं होता। उसके अंतःकरण में दोषों का भाव जाता है, क्योंकि अज्ञान का भाव। सारे दोष पलते हैं अज्ञान में। जितना ज्यादा जिस बात का ज्ञान है उतना ज्यादा उस बात से दोष बनते हैं, और जितना ज्यादा अज्ञान नहीं है, अज्ञान समाप्त हो गया, उतने आपसे दोष नहीं बनते। जिस चीज की महिमा आप नहीं जानते उसी में तो अज्ञान रहता है, फिर वो कभी नहीं प्राप्त होता। किंचित कर्म को ना भी करता है तब भी संयमी अथवा तपस्वी कभी वो बद्ध नहीं होता। दत्तात्रेय जी कहते हैं जो विद्वान स्वभाव से ही अचिंत्य आत्मा के स्वरूप को एक बार अनुभव कर लेता है, वो यथेच्छ चेष्टा को करने से भी अर्थात शास्त्र संगत शास्त्र विरुद्ध तो चेष्टा से करने से भी किन्हीं भी दोषों में कभी निपायमान नहीं। शास्त्र युक्त करे अथवा शास्त्र से अलग करे, जबकि उसमें कोई भी दोष, जब उसके अंतःकरण में या किसी की भी अंतःकरण में कोई दोष नहीं रहता अर्थात जब अज्ञान नहीं रहता, तब फिर वो यदि किसी कर्म को करे अथवा संयमी हो तपस्वी हो, किसी प्रकार से उसको कोई बंधन नहीं होता। बंधन केवल अज्ञान का होता। अज्ञान के कारण आप हर चीज मानते हो, और जिस चीज का ज्ञान नहीं हुआ आप मानते नहीं। जैसे आंखों में कम दिखाई देता है, आज जब से ये आंखों का जनरल ट्रीटमेंट चला है तब से कोई भी व्यक्ति आंख के मामले में अंधविश्वासी नहीं होता। आंख में नहीं दिखता, ना कोई कहता रतौंधी है, ना कोई कहता कुछ है। आंख टेस्ट कराओ, आंख दिखाओ, चश्मा बनाओ, उसकी दवाई करो। और जब तक ये चीज नहीं थी तब तक आंखों को लेके क्या क्या विडंबनाएं होती थी। जैसे उदाहरण, पहले जब आपका ट्रीटमेंट नहीं था, चेचक निकलती थी, बच्चों को डॉक्टरों को नहीं दिखाते थे, कई बच्चे अंधे हो जाए, कहीं शरीर विकृत हो जाए, और अब पैदा होने के बाद ही एक इंजेक्शन लग जाता है तो उतनी जोर से निकलती ही उस बात का ज्ञान हो गया, उसकी क्रिया होने लगी, तो चेचक का बंधन नहीं रहा। तो जब अज्ञान नहीं रहता किसी बात का तो कोई बंधन भी नहीं रहता। अज्ञान के कारण लोग, अज्ञान के कारण काम, जैसे अज्ञान है, हमें लगता है कि हमारे पास इतना धन संपत्ति हमारे कल काम आएगा। कल का प्रारब्ध तुम्हारा कुछ और होगा, आज का प्रारब्ध भोग कुछ और है ना। अगर तुमने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, बहुत सारा बल इकट्ठा किया, बहुत सारी चाहें इकट्ठी करी, और आज का दिन बीता, कल का दिन कुछ और है, होता है। तो इस बात का यकीन नहीं होता तो आदमी को धोखा आता है। अलग अलग दिन का अलग अलग प्रारब्ध भोग है। अच्छा बताओ, रोज रोज अलग अलग भूख लगती है कि नहीं, प्यास लगती है कि नहीं? तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करता, संग्रह नहीं करता,
तो तुम बाह्य पदार्थों को इतना संग्रह क्यों करते हो? ज्यादा संग्रह करोगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर ग्रंथियां बनने लगेंगी, ग्रंथियां बनेगी वही बीमारियां बन जाएंगी, वही शरीर में तकलीफ देगी। बहुत लोगों को तो बहुत गंदी गंदी आदत होती है, देखो नेताओं लोगों को। तो अब आगे देखिए, तो वो व्यक्ति फिर चाहे वो किसी भी कर्म को करे अथवा न करे, तपस्वी हो, किसी प्रकार से भी बंधायमान हो, नहीं बनना में नहीं आता। निरावयम निश प्रतिमम निराकृतिम, वयम निश प्रतिमम निराकृतिम, निराशयम निर्वपुषम निराशिम, निराशयम निर्वपुषम निराशिम, निर्द्वन्द्व निर्मोहमलोक शक्तिकम, निर्द्वन्द्व निर्मोहमलोक शक्तिकम, तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्, तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्, निरामयं निश प्रतिमं निराकृतिम्, निरामयं निश प्रतिमं निराकृतिम्, निराश्रयं निर्वपुषं निराशिषं, निराशयं निर्वपुषं निराशिषं, निर्द्वन्द्व निर्मोहमलोक शक्तिकं, निर्द्वन्द्व निर्मोहमलोक शक्तिकं, तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्, तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्। विद्वान जिस आत्मा को प्राप्त होता है, विद्वान को जो आत्मा अनुभव होता है, वो कैसे आत्मा को अनुभव करता है? जो इस जगत के स्वामी को, नित्य रोग से रहित को, वो आत्मा कैसा है? जगत के स्वामी को, नित्य को, रोग से रहित को, प्रतिमा से रहित को, निराकृति को, निराश्य को, शरीर से रहित को, इच्छा से रहित को, राग द्वेष और मोह से रहित को, विद्यमान शक्ति वाले को प्राप्त हो। आत्मा कैसा है उसका वर्णन बता रहे हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं ज्ञानवान उस आत्मा को प्राप्त होता है, उसके विषय में बता रहे हैं, जो कि संपूर्ण जगत का स्वामी है, ईश्वर है। फिर वो कैसा है? वो नित्य है, नाश से रहित है, रोग से रहित है, प्रतिमा से अर्थात मूर्ति से रहित है, आकार से भी रहित है, और जितने भी स्थूल पदार्थ है ये सब सूक्ष्म प्रकृति के आश्रित है, और प्रकृति चेतन आत्मा के आश्रित है। आत्मा निराश्रय है, किसी के आश्रित नहीं, ये सब कुछ उसी के आश्रित है, अर्थात किसी के भी आश्रित हो नहीं है। फिर वो कैसा है? शरीर से भी रहित है, उसमें कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प, कोई चाह, कुछ नहीं, बस वो है। राग द्वेषादि सुख दुख आदि द्वंद्वों से भी रहित है, उसमें किसी प्रकार का कोई मोह, सब अहंकार की संतानें हैं। अहंकार माने एक भ्रम, और अलुप्त शक्ति का वो स्वामी। अलुप्त शक्ति, जो शक्ति कहीं नहीं होती, अचानक उसमें प्रकट होती है, उसकी शक्ति भी कभी लुप्त नहीं होती। वेदो न दीक्षा न च मुंडन क्रिया, वेदो न दीक्षा न च मुंडन क्रिया, गुरुर्न शिष्यो न च यंत्र संपदा, गुरुर्न शिष्यो न च यंत्र संपदा, मुद्रादिकं चापि न यत्र भासते, मुद्रादिकं चापि न यत्र भासते, तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्, तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्। वेदो न दीक्षा न च मुंडन क्रिया, वेदो न दीक्षा न च मुंडन क्रिया, गुरुर्न शिष्यो न च यंत्र संपदा, गुरुर्न शिष्यो न च यंत्र संपदा, मुद्रादिकं चापि न यत्र भासते,
मुद्रादिकं च विनयत्र भासते तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम् जिसमें वेद और दीक्षा का भी भान नहीं होता। उस आत्मा में जब आत्मबोध आत्मज्ञान होता है, वेद ज्ञान का और दीक्षा का, कौन सी दीक्षा? दीक्षा किसे कहते हैं? वैदिक दीक्षा। हम लोग तो लौकिक दीक्षा के चक्कर में दुनिया की कहानियां बनाते हैं, है ना। व्रतेन दीक्षा छांदोग्योपनिषद का मंत्र है। दीक्षा किसे कहते हैं? व्रतेन दीक्षा माप्नोति, व्रतेन दीक्षा माप्नोति, दीक्षा माप्नोति दक्षिणा, दीक्षा माप्नोति दक्षिणा, दक्षिणया श्रद्धा माप्नोति, दक्षिणया श्रद्धा माप्नोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धया सत्यम आप्यते। दीक्षा जिसमें वेद और दीक्षा का भी भान नहीं होता, कुंडल क्रिया का भी भान नहीं होता, और गुरु तथा शिष्य भी नहीं भासता, मंत्रों की संपदा भी नहीं, और निश्चय करके मुद्रा आदि भी जिसमें प्रयोग नहीं होते, नहीं भासते। जो भी क्रिया बाह्य शरीर में होती है या सूक्ष्म शरीर में होती है, की जाती है, आत्मा में किसी भी क्रिया का कोई आभास नहीं होता। और उसी ईश्वर आत्मा को, नित्य को, उसी ईश्वर को, उसी आत्मा को विद्वान प्राप्त होता है, जिसमें कुछ भी आभास नहीं होता, वो सब बहुत दूर है। ये सब चीजें, जैसे उदाहरण, आप जब सो जाते हो, स्वप्न अवस्था में कि जागृत की किसी क्रिया का भान होता है क्या? सुषुप्त अवस्था में स्वप्न की क्रियाओं का भान होता है क्या? तुरीय अवस्था में सुषुप्ति की क्रिया का भान होता है? इसी प्रकार से आत्मबोध में भी इन चारों अवस्थाओं की क्रियाओं का भान नहीं होता, लेकिन क्रिया तो करनी पड़ती है। भाई अगर आपके पास स्थूल शरीर है तो स्थूल शरीर के जो नियम है आपको धारण करने पड़ेंगे, वरना शरीर नहीं चलेगा। अगर आप शुद्धता का ध्यान नहीं दोगे तो शरीर कितना मल इकट्ठा कर देगा, है ना। करना पड़ेगा आपको यम नियम आसन का पालन। कह दो हम तो आत्मा है, कुछ नहीं करते, तो आत्मा हो, शरीर से अलग हट जाओ। शरीर में, शरीर जब तक है, और उसी प्रकार जब तक सूक्ष्म शरीर है, तब तक जो सूक्ष्म से मन बुद्धि चित्त अहंकार के शुद्धिकरण के जो नियम धर्म क्रियाएं हैं उनको पालन करना चाहिए, यह पालन की जाती है। इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में, इसी प्रकार अच्छा जब ज्ञान हो जाता है तब सुषुप्ति अवस्था नहीं रहती, तब वो समाधि अवस्था हो जाती है, और तब स्वप्न अवस्था नहीं होती, तब वो अतीन्द्रिय शक्ति की अवस्था हो जाती है। अतीन्द्रिय शक्ति में माने यही बैठे बैठे हर चीज का इंद्रियों के द्वारा बोध कर लेना, ज्ञान कर लेना, तो वो अतीन्द्रिय शक्ति हो जाती है। और तुरीय अवस्था, फिर तुरीय अवस्था का प्रकार ब्रह्मबोध अवस्था हो जाता है, फर्क हो जाता है। तो और जागृत अवस्था का प्रकार क्या हो जाता है? जागृत अवस्था का शरीर भी परम शुद्ध, निर्मल, चमकदार, बहुत दूसरे प्रकार का हो जाता है। उसमें उस आत्मा में वेद और दीक्षा का भी भान, वेद और दीक्षा तो जागृत अवस्था की चीजें हैं, और मुंडन क्रिया का भी भान नहीं होता। भाई दीक्षा दी जाती है, मुंडन क्रिया की जाती है, तभी तो कोई वेद पढ़ने का अधिकारी होता है। और गुरु तथा शिष्य का भी नहीं भासता, मंत्रों की संपदा भी नहीं है, और निश्चय बात है कि मुद्रा आदि का भी वहां प्रयोग नहीं चलता, नहीं भासते। किसी ईश्वर आत्मा को, नित्य को वो विद्वान प्राप्त रहता है, दत्तात्रेय जी कहते हैं। इस अवस्था में आत्मबोध में चेतना जाती है, तुरीयावस्था में चेतना जाती है, तो उसमें कैसा क्या अनुभव है? अब इसमें क्या होता है कि जिस जीवन मुक्ति अवस्था में कोई जीवन मुक्त है तो गुरु शिष्य का व्यवहार कहीं वो करेगा,
या वो गुरु है, वो शिष्य है, दोनों व्यवहार कहीं चलता, गुरु शिष्य का नहीं चलेगा। न गुरु करवाएगा और न शिष्य करेगा। अगर गुरु ज्ञानी है नहीं करवाएगा और शिष्य ज्ञानी है करेगा भी नहीं, तो उन थोड़ा अटपटा व्यवहार लगेगा लोगों को देखने वाला। अरे तू कैसे बातचीत करते हैं, अरे कैसे करते हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन है क्या, जिस जीवन मुक्त अवस्था में गुरु शिष्य आदि व्यवहार होता ही नहीं, और जितनी भी मुंडन आदि क्रियाएं हैं, यंत्र मंत्र आदि संपदा है, वो सब प्रतीत नहीं होती। ये सब संपदाएं बाहर की प्रतीत होती, क्योंकि ये सारी संपदाएं पदार्थ जगत को लेकर के है विज्ञान। वहां पदार्थ जगत तो है नहीं, तो यंत्र मंत्र तंत्र सब कहाँ चलेगा, सब प्रतीत नहीं होता। और जिस आत्मा में गुरु शिष्य आदि का व्यवहार भी नहीं भासता, उसी आत्मा में ज्ञानवान सब मर करके लय हो जाते। उसी अवस्था में सारे ज्ञानवान जीवित है या मर गए, उसी में रह रहे। न शाम्भवं शक्तिकमानवं न वा, न शाम्भवं शक्तिकमानवं न वा, पिण्डं न च रूपं च पदादिकं न वा, पिण्डं च रूपं च पदादिकं न वा, आरभ्य निष्पत्ति घटादिकं च नो, आरभ्य निष्पत्ति घटादिकं च नो, आरभ्य निष्पत्ति घटादिकं च नो, तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतं, तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतं। न शाम्भवं शक्तिकमानवं न वा, न शाम्भवं शक्तिकमानवं न वा, पिण्डं च रूपं च पदादिकं न वा, पिण्डं च रूपं च पदादिकं न वा, आरम्भ निष्पत्ति घटादिकं च नो, आरम्भ निष्पत्ति घटादिकं च नो, तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतं, तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतं। उस चेतन आत्मा में, जो चैतन्य आत्मा है, वो बहुत जहाँ जागृत होता है, उसमें शांग वपना, शाम्बपना भी नहीं है। शाम्बपना माने शिव जी की जो अवस्था है, समाधि अवस्था, वो भी उसमें तो नहीं, एक जगह स्थिर होकर ऐसे रहे, ऐसा कुछ नहीं। शाम्बपना उसमें नहीं, और शक्ति तथा मानवपना भी नहीं। किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है और ना ही कोई मानवपना है जो मनुष्य जिस प्रकार जीता है या प्रयोग करता है, अथवा पिंड भाव भी उसमें नहीं। किसी प्रकार के जब पिंड है ही नहीं, पिंड तो शरीर है, जितने शरीर है उतने प्रकार के पिंड है, पिंड का भाव भी उसमें नहीं। जैसे प्रकाश में तो फिर भी थोड़ा सा पिंड ऐसा लगता है, पर उसमें वो भी नहीं है, और रूप भी उसमें कोई नहीं है, पदादिक भी कोई भी पद भी आदि नहीं है उसमें, और घटादिकों का आरंभ और उत्पत्ति भी उसमें नहीं है। कोई भी घट, कोई भी आकार न उसमें आरंभ होता है न उसमें बिगड़ता है। उसी चेतन नित्य को, ईश्वर आत्मा को विद्वान प्राप्त होता है। स्वामी दत्तात्रेय जी कहते हैं, उस चेतन आत्मा में शाम्भव और शक्ति का, शक्ति और चैतन्य का जो, यहाँ तो चूंकि द्वैत जगत है, सृष्टि वही शक्ति चैतन्य का योग है यहाँ पर, ऊपर तल पर वो। अच्छा बताओ, आपके शरीर में जब आप नींद के बाहर जाते हो तो आपको कुछ योग कहीं समझ में आता है? शक्ति और जड़ और चेतन का सोना जागना कुछ रहता है? कुछ नहीं रहता। आपकी जो चौथी अवस्था है, उस चौथी अवस्था केवल वो साक्षी है कि तुम्हारा शरीर सोया, तुम्हारा मन सोया, तुम्हारी बुद्धि आज सब साधन सोए, तुम्हारा अहंकार भी सोया, पर वो जगह उसमें तो कुछ भी नहीं है। उसने केवल ये जाना कि सूक्ष्म यंत्र सारे निश्चेष्ट हो गए,
सुषुप्त अवस्था आ गई, अर्धनिश्चेष्ट हो गए, स्वप्न अवस्था आ गई, पूर्ण सचेत अहंकार हो गया, जागृत अवस्था आ गई, और अहंकार सुषुप्त अवस्था में लीन हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब सो गए, तो केवल हम बचे। वो कहाँ सोया? उसमें कोई भी घटना नहीं घटी। इसको अनुभव हम लोग रोज रोज करते हैं, पर हम लोग उस साक्षी को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग जागृत नहीं है। हम लोग मदहोश हैं, बेहोश हैं, चिपटे हैं पदार्थों से, लोभ मोह काम से चिपटे हैं, और उससे अलग होने का कभी मन को चेष्टा भी नहीं करते ही नहीं चेष्टा। केवल ये है बच जाएगा तो हमारे काम आगे, चला जाएगा तो हम दुखी हो जाएंगे। अभी तक इतना सहज भाव नहीं हुआ कि हम इस सत्य को स्वीकार कर सके कि देखने वाले हम हैं। कहाँ स्वीकार किया? और तुमने जब स्वीकार नहीं किया, तो जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब सत्य तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। पड़े रहोगे कोमा में 15 दिन, तकलीफ झेलते रहोगे, सत्य तुम्हारे ऊपर कोई कृपा, क्योंकि तुमने सत्य को चुना ही नहीं, तुमने सत्य को स्वयं से जोड़ा ही नहीं। इतना तुमने सुना, भगवान भी कहेंगे एक वाक्य का तो अनुसरण कर लिया होता। तुमने जब न चुना तो तुमने जोड़ा, तो जब वो घटना घटेगी, बहुतों की रोज घटती है, तब तुम्हें कौन सहायक बनेगा? उस समय न धन सहायक होगा, न परिवार सहायक होगा, न तुम्हारा अहंकार सहायक होगा। तब करोगे क्या? और उस अवस्था में इतनी खराब प्रतीति होती है कि प्राण भी नहीं निकलते, निकाले भी नहीं जाते, इतनी तकलीफ होती है। अंदर क्या क्या अंग तुम्हारे सड़ जाएंगे, कोई जानेगा नहीं, डॉक्टर भी नहीं जानता। तब करोगे क्या? तब अगर ये सत्य, यहाँ सुनने वाला सत्य अगर तुम स्वीकार कर लोगे, तो ये दशा तो नहीं होने वाली, क्योंकि तुम जागृत हो गए। और जागृत अवस्था में कौन किसको मार सकता? कोई कर्म किसी को दुख नहीं दे सकता। जाग जाओ, जागृत हो जाओ, तो तुम्हारा कर्म भोग तुम पे प्रभावित नहीं हो सकता। भाई तुम जाग गए, मान लो तुम जा रहे हो रास्ते में, तुम्हारा सब लुट गए, छिन गए, बदमाशों ने तुम्हारे भाग्य में भोगता, सब तुम्हारा बर्बाद हो जाओगे, तो क्या वहां खड़े होकर रोगे? नहीं, हाथ पैर बुद्धि सब ठीक है, उस समय जो यत्न है वो करोगे। तो पैसे नहीं है, अरे तो ठीक है, चलो स्टेशन में खड़े, किसी का टैक्सी बाहर तक रखा थे, मिल गए 200 रुपया, अपने घर आ गए टिकट लेके। अगर होश में रहोगे तो, अगर होश में नहीं रहोगे तो हाथ पैर पटकते रहो, कोई तुम्हें सहायक नहीं। इसलिए सत्य को स्वीकार करना चाहिए, और जो इस सत्य को स्वीकार नहीं करता, अब देख लो रोज रोज कैसी कैसी दुर्दशाएं लोगों की होती है। सत्य को स्वीकार करने वाले की कभी कोई उसके शरीर की, उसके मन की, कभी कोई दुर्दशा देखिए कहीं, एक क्षण में सब हो जाता है। अब नहीं तो यहाँ जो है दुर्दशा, जब शरीर छूट जाएगा, धोखे छूट जाएगा, ऊपर कौन दशा हो गई, कल्पना ही नहीं। ये तो जो देखते हैं ऊपर वो जानते हैं। जैसे हमें कभी कभी सब चीजें दिखाई पड़ती है ना, हमको पता है कौन जीव किस कंडीशन में है, कितनी सहायता मांगते हैं, कैसे उनको करना है, ये सब। लेकिन तुम लोग क्या जानो, कितनी तकलीफ होती है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करो। इस सत्य को स्वीकार करने का केवल एक साधन है, जब तुम्हारे में चौथी अवस्था घटती है तो उसके प्रति सजग हो जाओ। लेकिन फिर तुम इस प्रकार लोभ नहीं कर सकते, संग्रह नहीं कर सकते जिस प्रकार अभी करते हो, इसलिए अहंकार उसमें जाने से डरता है। जितना अभी तुम कामी हो, उतना काम तुम्हारे पे फिर नहीं चलेगा, न क्रोध चलेगा, न लोभ चलेगा, न अभिमान अज्ञान चलेगा। जब चीजें अपने आप झरने लगे, इसलिए अहंकार डरता है, सब छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए इतने सबके बावजूद भी आप जाना ही नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता। वही आदतें, वही अभ्यास, वही क्रियाएं, क्या मतलब है? वही मन के सोचने का तरीका। तो क्या कह रहे हैं? उस चेतन आत्मा में संभव और शक्ति के आदि का भी किसी प्रकार का व्यवहार नहीं बनता। न शक्ति है, न वहाँ चेतन है। और घटाधिक पदार्थों की उत्पत्ति आदि भी वास्तव में वहाँ कुछ नहीं समझ में आता, होता ही नहीं। उसी नित्य आत्मा को विद्वान प्राप्त होता है और शरीर का त्याग करके फिर उसी में लीन
यस्य स्वरूपाच्चराचरं जगत् स्वरूपाच्चराचरं जगत् उत्पद्यते तिष्ठति लीयतेऽपि वा उत्पद्यते तिष्ठति लीयतेऽपि वा पयो विकारा दिवफेन बुद्बुदा पयो विकारा दिवफेन बुद्बुदा तमीशमात्मा नमुपैति शाश्वतम् तमीशमात्मा नमुपैति शाश्वतम्। जिस आत्मा के स्वरूप से रहित सहित आत्मा के स्वरूप से के सहित चर अचर के जगत में, जिस आत्मा के स्वरूप से सहित आत्मा के स्वरूप के साथ चर अचर के जगत में उत्पन्न होता है और उसमें मन स्थिर हो जाता है, फिर मन लय हो जाता है। वो निश्चय करके जल के विकार से फेन बुदबुदों की तरह होते हैं। मन स्थिर हुआ, सारा जगत क्या है? आत्मा के स्वरूप के सहित ही तो है चर जगत और अचर जगत, जल और चेतन जगत सब आत्मा के स्वरूप से के सहित है। उसी में क्या होता है? उत्पन्न हुआ और उसी में फिर स्थिर रहता है और फिर उसी में जगत लय भी हो जाता है। और उसमें होता क्या है? मन कहीं निश्चय करके उसमें स्थिर रहता है, लेकिन वो जल के विकार से, जैसे जल में फेना बुदबुदा लहर आदि उस तरह होते हैं, ये स्थितियां इसी तरह की होती है, ऐसा ही जानना चाहिए। उसी ईश्वर आत्मा को वो विद्वान व्यक्ति प्राप्त होता है। फिर सुने, उस आत्मा के स्वरूप के ही सहित, मतलब आत्मा कहीं सहित से अलग नहीं है, आत्मा के स्वरूप के सहित ही जगत प्रकट होता है। आत्मा उसमें रहता है, आत्मा में ही सब कुछ प्रकट होता है और उसी में उत्पन्न होता है और उसी में जगत स्थिर रहता है, फिर उसी में लय हो जाता है। वह निश्चय करके किस प्रकार है? जैसे जल में विकार, लहरें, फेना बुदबुदा जल में ही उत्पन्न होते, जल में ही स्थिर रहते, जल में ही चलते, जल में ही समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार जल के विकार से फेन बुदबुदों की तरह होते हैं। उसी ईश्वर आत्मा में को नित्य विद्वान प्राप्त होता है। जिस चेतन आत्मा के स्वरूप से संपूर्ण चर अचर स्थावर जंगम जगत उत्पन्न होता है और वो उसी में स्थित होकर रहता है, इसी में लय भाव को भी प्राप्त होता है। जिस तरह जल से बुदबुदे उत्पन्न होते हैं, फिर होकर वो उसी में लय हो जाते हैं, फिर उसी नित्य रूप आत्मा को विद्वान उसी प्रकार से प्राप्त होता है। इसलिए इस चीज को देखना चाहिए, समझना चाहिए और जानना चाहिए और नित्य चैतन्य बोध जागृत रखना चाहिए। नहीं रखोगे तो कोई रखवाएगा नहीं। नासा निरोधो न च दृष्टिरासनम, नासा निरोधो न च दृष्टिरासनम, बोधोऽप्यबोधोऽपि न यत्र भासते, बोधोऽप्यबोधोऽपि न यत्र भासते, नाडी प्रचारो विनयत्र किंचित्, नाडी प्रचारो विनयत्र किंचित्, तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्, तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्। नासा निरोधो न च दृष्टिरासनम्, नासा निरोधो न च दृष्टिरासनम्, बोधोऽप्यबोधोऽपि न यत्र भासते, बोधोऽप्यबोधोऽपि न यत्र भासते, नाडी प्रचारोऽपि न यत्र किंचित्, नाडी प्रचारोऽपि न यत्र किंचित्, तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्, तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्। उस आत्मा में नासा निरोध माने प्राणायाम, प्राणायाम से उसको नहीं समझ सकते। उस आत्मा में नासा निरोध दृष्टि नहीं है, आसन और ज्ञान भी निश्चय करके नहीं है, अबोध भी उसमें नहीं है और उसका इन सब बातों का किसी का भान नहीं होता। फिर जिस आत्मा में नाड़ियों का प्रचार भी
निश्चय करके। नाड़ियां किस प्रकार, तो शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, पर उसमें कोई नाड़ी वाड़ी नहीं है कि जो ये सब क्रियाएं करनी पड़े। उसी ईश आत्मा में उसी नित्य शाश्वत आत्मा को विद्वान प्राप्त होता है, जहाँ कुछ भी नहीं है। जिस चेतन व्यापक आत्मा में नासिका के अग्र में दृष्टि का निरोध करना होता है, बताया जाता है, वहां ही सब नहीं करना होता। बोध है, बस बोध है, उसमें अगर तुम आ पाओ तो आ जाओ। क्योंकि आत्मा के नासिका आदि नहीं है, तब निरोध कैसे बनता? कदापि नहीं बनता। और फिर बोध अर्थात ज्ञान वाला भी नहीं है, ज्ञान स्वरूप है वो, और अज्ञान वाला भी नहीं है, प्रकाश स्वरूप आत्मा, तम रूप अज्ञान वहां रह नहीं सकता। फिर जिसमें नाड़ियों का प्रचार भी नहीं है, नाड़ियों का प्रचार तो शरीर में होता है, वो शरीर नहीं है किंतु शरीर से भिन्न है। उस आत्मा में विद्वान मरकर या जीवित ही लय होता है, फिर जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता। मरकर भी और जीवित भी वो उसी में उसका अहंकार लय रहता है, बस। कैसे करूं गुरुदेव की महिमा खरी खरी, कैसे कहूं गुरुदेव की महिमा खरी खरी, कैसे कहूं गुरुदेव की महिमा खरी खरी। हमारे गुरुदेव जो गुरु है, जो हम लोग ये सुन रहे हैं, इनकी महिमा यथार्थ रूप से पूरी तरीके से कही नहीं जा सकती। पूरी बात कही नहीं, कहने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर पूरी बात फिर भी नहीं कह पा रहे। कैसे करूं गुरुदेव की महिमा खरी खरी, कैसे करूं गुरुदेव की महिमा खरी खरी। सब वेद ग्रंथ पंथ में गायन करी करी, सब वेद ग्रंथ पंथ में, सब वेद ग्रंथ पंथ में गायन करी करी, सब वेद ग्रंथ पंथ में गायन करी करी। कैसे करूं गुरुदेव की महिमा खरी खरी, कैसे करूं गुरुदेव की महिमा खरी खरी। जन्म जन्म की विषय वासना, जन्म जन्म की विषय वासना, पर ब्रह्म बोध में मन हरि हरि, ब्रह्म बोध पर ब्रह्म ज्ञान बोध से मन में हरि हरि, पर ब्रह्म ज्ञान बोध से मन में हरि हरि। कैसे करूं गुरुदेव की महिमा खरी खरी, कैसे करूं गुरुदेव की महिमा खरी खरी। देव दैत्य मनुज जीव भेद भरमना, देव दैत्य मनुज जीव भेद भरमना,
सब दूर करके एकता, सब दूर करके एकता, दिल में धरी धरी, दिल में धरी धरी। देव दैत्य मनुज जीव, देव दैत्य मनुज, देव दैत्य मनुज जीव भेद भलमना, जीव भेद भलमना। सब दूर करके एकता, दिल में धरी धरी, सब दूर करके एकता, दिल में धरी धरी। कैसे करूं गुरुदेव की महिमा खरी खरी, कैसे करूं गुरुदेव की महिमा खरी खरी। भव सिंधु नीर बिच नाव फंस रही, भव सिंधु नीर बिच नाव फंस रही। चरण कमल सहार से पल में तरी तरी, चरण कमल सहार से पल में तरी तरी। कैसे करूं गुरुदेव की महिमा खरी खरी, कैसे करूं गुरुदेव की महिमा खरी खरी। घट घट में पूरन रूप को दिखाया, घट घट में पूरन रूप को दिखाया। ब्रह्मानंद द्वैत भावना मन से टरी टरी, ब्रह्मानंद द्वैत भावना मन से टरी टरी। कैसे करूं गुरुदेव की महिमा खरी खरी, कैसे करूं गुरुदेव की महिमा। इसका भाव यह है कि मैं कितने भी कोशिश करता हूँ गुरु के विषय में कहने की, पर पूरा कह नहीं पाता हूँ। सारे वेदों में, सभी ग्रंथों में, सभी पंथों में गुरु का गान किया गया। इसके बावजूद भी हम उसको पूरा नहीं कह पाते, क्योंकि जन्म जन्म की बढ़ी विषयों की वासना, जन्म जन्म से जो विषयों की वासनाएं बढ़ती गई, परब्रह्म ज्ञान बोध से परब्रह्म का ज्ञान बोध हुआ, फिर भी मन में वो हरि हरि अभी तक है। और हरि हरि, इसमें एक हरि का दूसरा अर्थ है, दूसरी हरि का दूसरा अर्थ है। परब्रह्म ज्ञान बोध हुआ और मन में जो हरि वासनाएं थी वो सब हार गई। इसके दो अर्थ, वो सब हार गई, वासनाएं निकल गई, समाप्त हो गई। देव दैत्य और मनुष्य जीव, जीव को जो देव दैत्य मनुष्य, मनुष्य में, मनुष्य शरीर में जो देवता और जो दैत्य ये लोग रहते हैं, जो इनके भेद हैं, ये सब जो भ्रम है, भ्रम के कारण हमारे मनुष्य शरीर में दैत्य रोग, दैत्य वृत्तियां जागृत हो जाती हैं, असुर वृत्तियां जागृत हो जाती हैं, राक्षस वृत्तियां, माने सूक्ष्म रूप से दैत्य और देव और असुर सूक्ष्म रूप से मनुष्य देह का जो भोग करते हैं। भाई हम उन्हीं वृत्तियों के अनुसार तो काम करते हैं। इसका मतलब सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में दैत्य का अधिकार है, प्रेत का अधिकार है, भूत का अधिकार है, जिसके अनुसार हम काम करते हैं। और कभी कभी मनुष्यता के आधार पर भी काम करते हैं। तो ये जो जीव इन्हीं में भ्रमित रहता है, ये सब गुरुदेव के वाणी के प्रभाव से दूर हो गई। और दिल में जो एक तत्व आत्मा है, वो जिस प्रकार से स्थिर है, वो ज्ञान मुझ में जागृत हो गया। गुरुदेव की वाणी उस ज्ञान को जागृत कर देती है। भव सिंधु के बीच में मेरी नाव फंस गई, लेकिन हमने चरण कमल का सहारा लिया और पल में हम पार हो गए। घट घट में मुझे संपूर्ण अद्वैत ब्रह्म का बोध करा दिया और मेरी मन की द्वैत भावना, जो मन में दो द्वैत भावना थी, द्वैत तत्व था, वो समाप्त हो गया। एकांत निष्ठा हमारी बन गई।
निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नारी। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नारी। क्या खोजे बन पर्वत कंदर, क्या खोजे बन पर्वत कंदर। क्या खोजे जलधार, क्या खोजे जलधार। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नारी। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नारी। क्या खोजे बन पर्वत कंदर, क्या खोजे बन पर्वत कंदर। क्या खोजे जलधार, क्या खोजे जलधार। तेरे तन में देव विराजे, तेरे तन में देव विराजे। उलट सुरत संहार, उलट सुरत संहार। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नारी। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नारी। पांच तत्व की है जड़ काया, पांच तत्व की है जड़ काया। चेतन जीव आधार, चेतन जीव आधार। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सतचित रूप विचार, सतचित रूप विचार। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नारी। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नारी। सुर नर दानव पशु पक्षी सब, सुर नर दानव पशु पक्षी सब। विश्व समान निहार, विश्व समान निहार। अंदर बाहर घट घट पूरण, अंदर बाहर घट घट पूरण। एक ब्रह्म निर्धार, एक ब्रह्म निर्धार। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नारी। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नारी। ऊंच नीच सब भेद मिटायो, ऊंच नीच सब भेद मिटायो। द्वैत भाव सब टार, द्वैत भाव सब टार। ब्रह्मानंद संत संगति से, ब्रह्मानंद संत संगति से। दृढ़ निश्चय मन धार, दृढ़ निश्चय मन धार। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नारी। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नारी। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो। इसका भाव बताना है क्या? इसका भाव है जो गुरु है, जिसमें जागृत है, आत्मबोध जिसमें जागृत है, वही गुरु हो सकता है। इसके नीचे कहीं कोई गुरु का ठिकाना नहीं है। और इसके नीचे जो गुरु सब शिक्षक हैं, शिक्षक। गुरु बात अलग है, सदगुरु फिर और बात अलग है। सदगुरु माने ब्रह्म तत्व का, ब्रह्म तत्व में जिसका रमण है, ब्रह्म में जो जिसके एक तरफ जिसके ब्रह्म सत्ता, एक तरफ जिसके सारा ये जगत, वो सब। तो जो गुरु है उनका ज्ञान सुनो, उनका ज्ञान सुनना चाहिए।
कहाँ, कहीं वन में, कहीं पर्वत में, कहीं कंदराओं में, कहाँ खोज रहे हो? कहीं जलधार में, कहीं गंगा नहाए चले जा रहे हो कि उसी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तुम्हारे तन में, तुम्हारे शरीर में ही देवता विराजमान है, तुम जिसको खोज रहे हो। तुम्हारे शरीर में तो आत्मा कहाँ है? गंगा जी में है। तुम्हारे तन में ही वो देवता विराजमान है, तुम जिसको खोज रहे हो। उलट मिलेगा कैसे? जो तुम्हारी सूरत है, अभी जो तुम सूरत जड़ पदार्थों की करते हो, सूरत माने ध्यान, अभी जो तुमने जड़ पदार्थों में अपना मन लगा रखा, उनका ध्यान साध रखा है, उसको तुम उलट दो। जड़ में जो बाहर के आकार का ध्यान करते हो, उसके अंदर के आकार में उलट दो। उलट के इस सूरत को संभाल लो, इस ध्यान को संभाल लो। ये भी ध्यान तुम्हारे में ही है, दिशा थोड़ी सी फर्क है। मतलब ध्यान करना तो पूरा करो। जैसे आकार को हम मेरा मानते हैं, नाम रूप को मेरा मानते हैं, लेकिन ये सब किस में आधारित है ये भी जान लो ना। जब ये पता लग जाएगा आकार है, नाम रूप है, इस तरह से चेतना शरीर में रहती है, तब वो चाहे चेतना मरे चाहे जिए गिरे, फर्क कुछ नहीं पड़ता। पता है कि ये नियम से ये चीज चलती है। जैसे आपके नाखून बड़े हो गए, आपके बाल बड़े हो गए, तो नियम से तुम खुद ही उनको हटा देते हो, ये रखते हो, मन हो गया। तो इसलिए तुम्हारे तन में ही देवता विराजे हैं। उलट सूरत संभाल, जो तुमने ध्यान उल्टा कर रखा है उसको, उस ध्यान को संभाल लो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। 5 तत्व की ये जो शरीर है तुम्हारा, 5 तत्व का बना है, और इसका आधार चैतन्य है, जीव इसका आधार। तो जीव आधार को नहीं देखते, जीव को नहीं देखते, शरीर को भी देखते। शरीर के ही सुख दुख, शरीर का ही मान, तो जीव किसको याद आता है कि जीव। और वो क्या है? जीव, चेतन जीव का आधार क्या है? वो ईश्वर का ही अंश है, उसे जीव कहते हैं। वो अविनाशी है, वो चेतन है, सहज है, सुख है, राशि है। तो ये जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद जो रूप तुम्हारे में है, उसको विचार करो। और देवता, नर, दानव, पशु, पक्षी, इससे सब विश्व में रहते हैं। इनमें ऊंच नीच की दृष्टि न रखो। अंदर बाहर सब घट में पूर्ण एक ब्रह्म निर्धारित है कि सारा एक ब्रह्म पूर्ण है सब में, उसी में ये सब कुछ भास रहा है। ऊंच नीच का सब भेद मिटा करके द्वैत भाव को टाल दो। ब्रह्मानंद कहते हैं ऐसे संत की संगति में जाकर के जिसका ज्ञान इस प्रकार हो, तभी मंत्रण होता है। अगर ऐसे संत की संगति मिले तो मंत्रण होगा, और ऐसा संत नहीं है, ऐसा अगर उसका ज्ञान नहीं है, तो आप मंदिर दृढ़ नहीं होता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्नमाम्यहं, मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं ह्रौं सः, ॐ ह्रौं ह्रौं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा भूर्भुवः भुवः, ॐ स्वाहा भूर्भुवः भुवः, ॐ सहजो अश्वत्थामो बलिर्व्यासो, अश्वत्थामो बलिर्व्यासो, हनुमांश्च विभीषणः, हनुमांश्च विभीषणः,
कृपा परशुरामश्च सप्तैताः चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम् मार्कण्डेयं तु अथाष्टमम् शतवर्षाणि जीवेत अपमृत्यो विवर्जिता अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा पंचकन्या स्मरेत् नित्यम् महापातकनाशनम् अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तम् नमामि हरिं